श्रीगणाधिपतये नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मंगलान चकतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाण्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानी शंकर्यो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तः स्थमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदो श्री तुलसी के चरण जिन्ह किन जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राम मया सब जग जानी। सिया राम मया सब जग जानी। करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। जोड़ी जुग पानी। मंगल मूरति मारुति नंदन सकल अमंगल मूला निकंदन। पवन तनया संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत शंभु सुको नारद। चरण वंदी विना बहु सब काहू। देहु राम पद नेह निबाहु। बंदो राम लखन बेदेही। बंदो राम लखन बेदेही। जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। उमा कहूँ सुनु अनुभव अपना
तुम कहूँ मम अनुभव अपना सतारी भजन जगत सब सपना सतारी भजन जगत सब सपना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। आइए सभी भाव के साथ श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जय जय श्री सीता। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरा सुधारी। बरनौ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसित हूँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, किम सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र वर ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर सुर लाए। रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर पल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जला दिलांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हाकत कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, परिसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, स्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शतवार पाठ कर कोई, छुटही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सीधि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय वसहु सुरावूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये
शिव हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम। 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 पतित पावन तेरो नाम, जगत उदाहरण आए राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मैं तेरा तुम सबके राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से उत्तर कांड का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। हम सभी अभी तक भगवान के जो अविरल भक्ति काकभूषुंड जी को मिला है, काकभूषुंड जी भगवान जब प्रसन्न होके काकभूषुंड जी को कहते हैं कि आप मांगिए, आपको क्या वर चाहिए, जो आज मांगोगे वो देते। परंतु काकभूषुंड जी क्या मांगते हैं? उस भक्ति को मांग लेते हैं, उस अविरल भक्ति को मांगते। भगवान ने वो भक्ति दान करते हैं, भक्ति देते हैं। एवं वस्तु कहकर भक्ति दान करते हैं, भक्ति देते हैं। जैसे भक्ति देते हैं काकभूषुंड जी बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। वही काकभूषुंड जी को ये भी वर मिला हुआ होता है, वो कल्प कल्प तक का अपने को भूले ही मत। जब जिस शरीर पे चाहे उस शरीर को रह सकते। आगे जाके जब माता भवानी जी पूछते हैं कि काक का शरीर कैसे मिला, तो उस काक का शरीर का काकभूषुंड जी गरुड़ जी महाराज जी को कहते हैं कि मुझे मुनि ने श्राप दिए कि डेली रट रट करता है, तो इसीलिए, क्योंकि वो जब सिखाते थे वो ये कुछ और बोलते थे, इसीलिए उन्होंने क्या कि उसको कौवा बन जा करके श्राप दिया। तो वो उसको श्रवण करेंगे और आगे काकभूषुंड जी को आगे जब हम श्रवण करते चलेंगे, भगवान शंकर भगवान ने भी एक बार श्राप दिए थे। जब श्राप देने वाले थे तो उनके गुरुजी ने आके रोक लिए थे, जहाँ से वो स्तुति किए थे नमामि शमीशान वाला, उसको भी हम श्रवण करेंगे। तो आप सभी को कहूँ विलंब ना करते हुए हम प्रसंगों को श्रवण करते हैं, जितना हो सके उसका अनुवाद आप तक पहुँचाएंगे। तो आप सभी अगर वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवश्य भेजें, वो सुने और नित्य सुनने का अभ्यास बनाएं। भगवान रघुनाथ जी के चरणों में नित्य प्रेम बनी रहेगी तो कुशलता घर में आएगा। अपने घर में हमारे जो देवी देवताएं हैं उनको आप रखें, उनकी पूजा करें, उनकी आराधना करें। जो हमारे धर्म के नहीं है, हमारे देवी देवताएं नहीं हैं, उनसे आप ना पूजे। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, अगर आप भूत का पूजा करोगे तो आपके घर में भूत का ही कृपा होगा। और वो भूत का कृपा क्या है? दरिद्रता, असंतोष, सुख शांति खत्म, मतलब सुख शांति शून्य है। ऐसे सब चीज घर में रहेगा हमेशा। जैसे काल ग्रास कर रहता है वैसे वो घर रहता है। जिसका घर है, अगर वो हमारे भगवान के स्थान पे भी किसी और को बिठाए हैं तो उनके घर में जाके देखिएगा तो आपको वो सब समझ में आ जाएगा कि और जिनके घर में भगवान की पूजा होता है उस घर में जब आप कदम रखेंगे तो आपको अलग ही अनुभूति होगा। तो इसीलिए हमारे देवी देवताएं 33 कोटि देवी देवताएं हैं, उनकी पूजा आराधना करें और ऐसे किसी का पूजा आराधना ना करें जो हमारे ना धर्म का है, ना हमारे
हमको पता है उनके बारे में, ना हमारे शास्त्रों में कहीं उल्लेख है। तो इसीलिए आप आगे अब समझदार होंगे तो समझ जाएंगे। तो आइए आपको कहूँ, हर सनातनियों को ये मैं कह रहा हूँ कि हमारे गोवंश की प्रति जो जिम्मेदारी है, जो कर्तव्य है, उसको हर कोई निभाए, हर कोई पालन करे। धन आज है, कल नहीं है, कल आ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन जब हमारे भरोसे कोई जीव है तो उस जीव का पालन करना हमारे परम दायित्व है, कर्तव्य है। तो इसीलिए अगर गोवंश का कहीं पे भी आपको लग रहा है भूखे हैं, प्यासे हैं और बीमार है, तो उनकी इलाज, उनकी भोजन का व्यवस्था, ये सब अपने से खुश होकर करिए। और अगर आप सक्षम हैं तो अपने घर में एक गौ पाल के पालन करिए, नंदी महाराजों की सेवा करिए, उनको भोजन कराइए। देखिए, आप अगर गौ माताओं को अपने घर में रखेंगे तो आप नंदी महाराज लोग जैसे घूमते हैं, उनको भोजन व्यवस्था दीजिए, भोजन कराइए, पानी पिलाइए। अपने घर के बाहर ऐसे बर्तन में पानी रखे, मिट्टी के बर्तन को, जैसे हमारे उधर उड़ीसा में जैसे हम लोग जमीन के अंदर गाड़ के मिट्टी के अंदर बर्तन को गाड़ देते हैं। ये गर्मी का टाइम आता है तो जो भी गोवंश घूमते रहते हैं वो पानी पिए, ऐसे करके। तो आप भी अपने घर के सामने किसी शहर कोई जीव के लिए ऐसा व्यवस्था करें ताकि कोई भी जाते हुए पानी पी सके और भोजनों का व्यवस्था कराएं। अपने घर में अगर कहीं उत्सव हो रहा है, शादी ब्याह हो रहा है या जन्मदिन का कार्यक्रम हो रहा है, तो आप उसमें गोवध अवश्य कराइए। इससे बड़ा परम पुण्य और कुछ नहीं मिलता है। ये हजारों उन गायों का, उन नंदियों महाराजों का आशीर्वाद आपको मिलेगा, जो आपके ऊपर आए हुए सारे विपत्तियां ही टल जाए। तो आइए प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री सीता। जय सुख लागी पुरारी अशुभ वेश कृत शिव सुखद, अवधपुरी नर नारी दही सुख महु संतत मगन। सोई सुख लवलेश जिन पारक सपने लहु, ते नहीं कांग नहीं खगेश ब्रह्म सुखई सज्जन सुमन। मतलब जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शंकर जी ने अशुभ वेश धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते। उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया, हे पक्षीराज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्म सुख का भी कुछ नहीं गिरते। हे पुनि अबद रहूं कछु काला देखूं बाल विनोदर साला, राम प्रसाद भगति बर पायहूं प्रभु पद बंदी निजाश्रम आयहूं। तब ते मोहिन व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया, यह सब गुप्त चरित्र में गावा, हरि माया जिमि मोहिन चावा। निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। जाने बिनु ना होई परतीति, बिनु परतीति होई नाही प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दीढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। जिमि खगपति जल के चिकनाई। बिनु गुर होई ज्ञान, ज्ञान की होई वीरागवीनु। गावहि वेद पुराण सुख, किलहि हरि भगति वीनु। को विश्राम की पावत सहज संतोष वीनु। चले की जल विनु नाव कुटी, जतन पची पची मारिया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री रघुनाथ की रसीली बाल लीलाएं देखी।
श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। तदंतर प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम पर लौट आया। इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझको अपना लिया है, तब से मुझे माया कभी नहीं प्राप्त हुई। श्री हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया, वह सब गुप्त चरित्र मैंने कहा। हे पक्षीराज गरुड़ जी, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूं। वह यह है कि भगवान के भजन बिना क्लेश दूर नहीं होता। हे पक्षीराज सुनिए, श्री रघुनाथ जी के कृपा बिना श्री रघुनाथ जी की प्रभुता नहीं जानी जाती। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता। विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती और प्रीति बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होते जैसे ही पक्षीराज जल की चिकनाई ठहरती ही नहीं। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है। इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है। हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है। चाहे करोड़ों उपाय करके पच पच मारिए, फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकता है। बिनु संतोष न काम न साहि काम, अक्षत सुख सपने हुनाहि। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। बिनु विज्ञान की ममता आवई, को अवकाश की नभ बिनु पावई। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावई कोई। बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा। शील की मील बिनु बुध से बकाई, जिमि बिनु तेज न रूप गोसाई। निज सुख बिनु मन होई की थोरा, परस की होई विहीन समीरा। तपन्यु सिद्धि की बिनु विशासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। बिनु हरि भजन न भव भय नासा। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन रामु। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन न विश्रामु। अस विचारी मति धीरत जी, कुतर्क संशय सकल। भजहु राम रघुवीर, करुण कर सुंदर सुखद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकते। और श्री रघुनाथ के भजन बिना कामनाएं कहीं मिट सकते हैं। बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग सकता है। विज्ञान तत्व ज्ञान के बिना क्या समभाव आ सकता है। आकाश के बिना क्या कोई अवकाश मतलब पोल पा सकता है। श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता। क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है। तप के बिना क्या तेज फैल सकता है। जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है। पंडित जनों के सेवा बिना क्या शील सदाचार प्राप्त हो सकता है। हे गोसाई, जैसे बिना तेज अग्नि तत्व के रूप नहीं मिलता, निज सुख मतलब आत्मानंद के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है। वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है। क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकता है। इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं होता। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते धरते नहीं। और श्री रघुनाथ जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पा। हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्क को और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर का भजन कीजिए। निज मति सरिस नाथ में गाये, प्रभु प्रताप महिमा खगराई। कहे न कछु करि जुगति विशेषी, यह सब में निज नयन निदेखी। महिमा नाम रूप गुण नाथा गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। निज निज मति मुनि हरि गुण गावहि, निगम शेष शिव पार न पावहि। तुम ही आदि खगम सक प्रशंसा प्रजंता,
न बौड़ा ही नहीं पावही अंता। तिमि रघुपति महिमा अवगाह तात कबहु को पाव किथाह। रामु काम सत कोटि सुभगातन दुर्गा कोटि अमितारि मर्दन। सक्र कोटि सत सरि सविलासा नभ सत कोटि अमिताभ कासा। नभ सत कोटि अमिताभ कासा। मरुत कोटि सत विपुल बल रवि सत कोटि प्रकाश। शशि सत कोटि सुशीतल समन सकल भव त्रास। काल कोटि सत सरी सति दुस्तर दुर्ग दुरंत। धूमकेतु सत कोटि समा दुराह धरस भगवंत। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। हे पक्षीराज, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु की प्रताप और महिमा का गान किया। मैंने इसमें कोई बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं कही। यह सब अपनी आंखों देखी कही है। श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम, रूप और गुणों की कथा सभी अपार एवं अनंत है तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं ही अनंत है। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। वेद, शेष और शंकर जी भी उसको पार नहीं पाते। आपसे लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाते। इसी प्रकार है श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है। क्या कभी कोई उसकी थाह पा सकता है? श्री रघुनाथ जी का और वो कामदेव के समान सुंदर शरीर है। वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक है और वो इंद्र के समान उनका विलास ऐश्वर्य है और वो आकाश के समान उनमें अनंत अवकाश स्थान है और वो पवन के समान उनमें महान बल है और अरबों सूर्य के समान प्रकाश है और वो चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं और वो कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर, दुर्गम और दुरत्त है। वे भगवान और वो धूमकेतुओं, पुच्छल तारों के समान अत्यंत प्रबल है। प्रभु अगाध सत कोटि पताला समन कोटि सत सरिस कराला। तीरथ अमित कोटि सम पावन नाम अखिल अघपूर पुगन सावन। हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा सिंधु कोटि सत सम गंभीरा। कामधेनु सत कोटि समान सकल कामदायक भगवान। शारद कोटि अमित चतुराई विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई। विष्णु कोटि सम पालन करता रुद्र कोटि सत सम संघता। धनद कोटि सत सम धनवाना माया कोटि प्रपंच निधाना। भारधरन सत कोटि अहिसा निरवधि निरुपम प्रभु जगदीशा। निरवधि निरुपम प्रभु जगदीशा। निरुपम ना उपमान राम समान राम निगम कहे। जिमि कोटि सत खगोत समर अभि कहता अति लघु तलहे। एहि भांति निज निज मति विलास मुनि सहरि ही बखानहि। प्रभु भाव गाह कवति कृपाला सप्रेम सुनि सुख मानहि। रामु अमित गुण सागर ताह कि पावई कोई। संतन सन जस कछु किछु सुनेऊ तुमहि सुनायऊ सोई। भाववश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन। तज ममता मद मान मजिय भजिय सदा सितारवन। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। अरबों पाताल के समान प्रभु अथाह है। अरबों यमराज के समान भयानक है।
अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल स्थिर है और अरब समुद्र के समान गहरे हैं। भगवान अरब कामधेनु के समान सब कामना इच्छित पदार्थ के देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी उपमा रही थे, उनका कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्री राम के समान श्री राम ही है, ऐसा वेद कहते हैं। श्री रघुनाथ जी अपार गुणों के समुद्र है, क्या उनकी कोई था पा सकता। संतों से ही मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुनाया। सुख के भंडार करुणाधाम भगवान भाव प्रेम के वश है। अतएव ममता मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकी नाथ जी का ही भजन करना चाहिए। सुनि भुसुंड के वचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए, निधन नयन नीरमन अति हर्षाना, श्री रघुपति प्रताप उराना, पचिल मोह समुझी पचिनाना, ब्रह्मानदि मनुजा करिमाना, पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा, जानि राम सम प्रेम बढ़ावा, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई, संशय सर्प ग्रसेव मोहिताता, दुखद लहरिकु तर्क बहु गाता, तपस्वरूप गारुड़ी रघुनायक, मुहि जियायौ जन सुखदायक, तव प्रसाद मम मोहन साना, राम रहस्यानुपम जाना, ताहि प्रशंसी विविधा विधि, शीस नाई कर जोरी, वचन विनित सप्रेम मृदु, बोले गरुड़ बहोरी, प्रभु अपने अविवेकते, बुझऊ स्वामी तो ही, कृपा सिंधु सादर कहू, जानि दास निज मोही। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। काकभूषण जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए। उनके नेत्रों में प्रेम आनंद के आंसुओं का जल आ गया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप और हृदय में धारण किया। वे अपने पिछले मोह को समझकर याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके मारा। गरुड़ जी ने बार बार काकभूषण जी के चरणों पर सिर नवाया और उन्हें श्री रघुनाथ जी के ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया। गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों ना हो। गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सांपों के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आते हैं, वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाले लहरें आ रहे हैं। आपके स्वरूप परूप गारुड़ी सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्त को सुख देने वाले श्री रघुनाथ ने मुझे जिला लिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री रघुनाथ जी का अनुपम रहस्य जाना। उनकी मतलब भूषण जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके गरुड़ जी सिर नवाकर और हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी के प्रेम पूर्वक विनम्रता से और कोमल वचन बोले, हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूं कि कृपा के समुद्र मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक विचार पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंगों को हम आप सब यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः काल भगवान श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी की कृपा होगी तो मिलेंगे। और श्री हनुमान जी महाराज जी, शंकर भगवान जी और मेरी माता भगवान जी के चरण में कोटि कोटि नमन और वंदन है। वो यहाँ विराजमान है और भगवान की श्री रघुनाथ जी के अलौकिक चरित्र को सुने। और आप सभी से यही प्रार्थना है कि आप नित्य यही विराजमान रहिए, नित्य यही रहिए और श्री रघुनाथ जी के चरित्र कृपा आप हमसे हमारे ऊपर करिए, ताकि रघुनाथ जी के ऐसे मनमोहक चरित्र को आपको सुना सके। जय जय श्री सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, पतित पावन सीताराम, श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। पवनतनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप, श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।